हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए जो 6 महीने अभी जो 29 मार्च 2025 जब से कि शनि ने ट्रांजिट किए हैं ठीक कुंभ राशि से अगली हाउस में, उसके बाद एक विशेष रूप से क्या परिवर्तन हुआ और कैसे परिवर्तन हो रहा है। यदि एक सर्वसाधारण से पूछा जाए कि भाई ये परिवर्तन क्या है, तो उसमें कई लोग ये कहेंगे कि कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये परिवर्तन इस तरह से नहीं है कि कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन तो हुआ है। इसको आपने अपने अपने ऊपर मंथन करके देखना है कि आपके कार्यों में क्या परिवर्तन आ रहा है और किस तरह से अपने भाव को आप बना रहे हैं। इन सभी का परिवर्तन जो होगा वो आपके 3-4 चीज़ों से संबंधित होगा। एक परिवर्तन तो वो, यदि काल पुरुष की कुंडली देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली का मतलब ये है कि मेष राशि से और मीन राशि तक, पहला हाउस मेष राशि का और मीन राशि जो लास्ट राशि है उसका अंतिम हाउस होगा। इनमें यदि देखा जाए तो आपका 10वां और 11वां जो हाउस है, 10वां और 11वां हाउस, ये आपके दोनों के दोनों हो गए शनि के हाउसेस हो गए। और उसके बाद अब व्यय स्थान में वहाँ से शनि गए तो ये प्रभाव होगा, कुछ व्यय आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ खर्चे इस समय बढ़े हुए हैं। लेकिन वो खर्चे किस तरफ जा रहे हैं और क्या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या कितना नुकसान है, ये आपके साथ में हो रहा होगा। दूसरा ये है कि जो जो आपका जिनका लग्न इस समय, जिनका लग्न कुंभ लग्न होगा, उनके लिए सेकंड हाउस में, यानी कि इन्वेस्टमेंट जहाँ पर लिक्विडिटी है, जहाँ पर क्रेडिट है, जहाँ पर आपका कुटुंब है, जहाँ पर परिवार है, वहाँ पर शनि का गोचर हुआ है। ये जो गोचर है सेकंड हाउस में, जो गोचर है, ये भी दिखाता है कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों से ये लग रहा है कि यदि कर्मबद्धता है, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनती हैं, तो वो जो जागरूकता है मेहनत की, वो आपके लिए एक नया पड़ाव बन के ला रही है। वो ठीक उसी तरह से कि जैसे जैसे एक प्रार्थना आती है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में करते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो इस तरह से ये जो सटीक बैठता है इस समय कुंभ राशि वालों के लिए कि जो कर्तव्य पथ है उसको अपने अपने में उस कर्तव्य पथ को समझना। यदि कर्तव्य पथ को आप समझ रहे हैं तो आप उस कर्तव्य पथ को फॉलो भी कर रहे हैं और साथ साथ में उससे अपना अनुभव भी सीख रहे हैं कि कर्तव्य पथ ने पिछले 2 सालों में, 2 ढाई सालों में क्या दिया था और अब जो मन की स्थिति को चेंज करने वाली समझ जो दशा आई हुई है वो आपको क्या देने वाली है। क्योंकि पिछले 2.5 सालों में आपके मन के ऊपर शनि का गोचर था, आपकी ही राशि के ऊपर शनि का गोचर था और अब वो शनि का गोचर ठीक आपके दूसरे भाव में चला गया है, जहाँ पर कुटुंबी भी है, वहाँ पर आपका क्रेडिट भी है, वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी है, वहाँ पर आपकी वाणी भी है, ये सारी चीज़ों से संबंधित है। यदि आप उस अनुभव को लेकर के चले हुए हैं तो अब जो चीज़ें आ रही हैं वो बदलते स्वरूप में आपके लिए काफ़ी कुछ हद तक नई चीज़ों को लेके आ रही हैं। अभी मैं बताऊंगा कि जो 6 महीने का जो गोचर है शनि का, जो 6 महीने का गोचर है, ये विशेष प्रभाव आपके साथ में पड़ रहा है। इसका वो स्वयं के लिए सकारात्मक प्रभाव, एक्सपेंसेस जो आपके लग्न में जो दिख रहे हैं वो एक आत्मविश्वास भी ला रहे हैं, पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे हो रहे हैं और उसके साथ साथ में जो जहाँ पर शनि है सेकंड हाउस में, वहाँ से आपके फोर्थ हाउस पर दृष्टि, यानी कि आपके हृदय और आपके भाव भाव कैसे हैं वो सारे। इसके साथ साथ में आयुष्य आयुष्य भाव पर भी है जो एट्थ हाउस है, वहाँ से हिडन चेंजेस, सडन लाभ और यहाँ से देखे जा सकते हैं। परिवर्तन तो अवश्य है, तो फाइनेंस में एक शानदार परिवर्तन हो रहा है और मुझे ये लगता है कि जुलाई का जो मिड जुलाई है उसके बाद ये परिवर्तन आपके लिए देखे जाएंगे। उसके बाद जो 13 जुलाई के बाद रेट्रोगेट अवस्था में भी ये शनि चलेंगे और इन रेट्रोगेट अवस्था में जब भी बड़े ग्रह चलते हैं तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। यदि आपकी कुंडली में
जो आपके नटाल हॉरोस्कोप है, जन्म कुंडली है, वहाँ पर यदि शनि रेट्रोगेट अवस्था में है तो शर्तिया बात है कि 13 जुलाई से और नवंबर तक आपके साथ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है। इसके साथ साथ में यदि मार्गीय अवस्था में भी हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्गीय अवस्था में भी शनि का रिजल्ट किस तरह निकल रहा है। वहाँ पर आप मेहनती बने रहें। साथ साथ में हो सकता है कि आप जो लोगों के धोखे हैं या कहीं पर जो आपका फाइनेंस इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें आपको लॉस ना हो, ये ज़रूर देखने वाली बात है। आपको विचलित नहीं होना है और अपनी मेहनत और सीधे रास्ते पर आपको चलते रहना है। जो आप कार्य कर रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, किस तरह से वो कार्य होंगे और उसमें बेहतरी कैसे आएगी, इन चीज़ों को आपने देखना है। शनि का जो ये ट्रांजिट है ये आपके लिए भूमि संबंधी, जो फार्मास्यूटिकल, जो मेडिकल से संबंधित लोग हैं, उसके साथ साथ में व्यापार में भी जो लोग हैं, इनके लिए श्रेष्ठतम ये गोचर रहने वाला है। इसके साथ साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ में भी अब देख धनेश जो आपके हैं, जो बृहस्पति हैं, वो भी ठीक आपके पंचम हाउस में है, तो इसलिए लाभ के दृष्टिकोण को यहाँ से देखा जा सकता है। इसके साथ साथ में जून का महीना जो होगा, जो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का जो महीना होगा, इसमें जो शनि है ये एक सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में है। बाह्य क्षेत्र इनका है, बाह्य क्षेत्र इसलिए, बाह्य क्षेत्र से वो एक 2.5 साल एक हाउस में रहते हैं और इसके साथ साथ में धीरे धीरे चलना और प्रोग्रेस की तरफ चलना, ये शनि का विशेष स्वभाव रहा है। तो लग्नेश जो है, लग्नेश आपके जो हैं वो द्वितीयेश होकर के बैठे हुए हैं और ये धर्म त्रिकोण भी है। धर्म त्रिकोण से अब वो अर्थ त्रिकोण में चले गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि आपके जो आचार विचार हैं वो बदल रहे हैं। कई प्रकार का प्रभाव आप वहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ में जो सप्तम स्थान है वहाँ पर 7 तारीख के बाद मंगल और केतु भी रहेंगे। ये प्रभाव और राहु ठीक आपके लग्न में रहेंगे। इसका ये बताता है कि जो शनि का जो अपना व्यवहार और जो अपना भाव है वो ये बताता है कि यदि आप गलत आदतों में नहीं है तो गलत रास्ते में नहीं है, गलत आदतें नहीं हैं और आप चिंतन भी अच्छा करते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा और साथ साथ में आपके कार्यों के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके साथ साथ में 28 नवंबर तक ये ठीक 138 डेज तक ये बकरी रहेंगी और ये जो है आपके लिए एक बहुत अच्छी नींव तब तक बना देंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जीवन जो आपका कई प्रकार से इसमें बदलते हुए स्वरूप में होगा। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये कई चीज़ों में बदलाव यहाँ पर लाएगा। यदि शनि का गोचर इस समय देखें तो एक तो आपके धन भाव में है, जिस हाउस में है वहाँ पर एक अच्छा बदलाव ला रहे हैं क्योंकि आपके लग्न से दूसरे हाउस में और दूसरा हाउस आपका धन भाव है। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी शनि जाते हैं वो ट्रांजिट उस स्थान को 2.5 साल के लिए बहुत व्यवस्थित बना देते हैं। दूसरा वहाँ से जो दृष्टि है वो 4th हाउस पर है जहाँ पर सुख हाउस है। तो सुख हाउस पर दृष्टि पड़ने का मतलब है कि वहाँ पर शुक्र का घर है, जो कि कई कारणों से वहाँ पर शुक्र और शनि की जो मित्रता है उस हाउस को एक अच्छा बनाने में लग गए हैं। उसके साथ साथ में अष्टम स्थान और उसके साथ साथ में जो शनि का जो जहाँ पर दृष्टि है वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो इनकम का भाव भी है, इनकम वहाँ पर अच्छी इसलिए हो रही है कि कई तरह से जो बृहस्पति का प्रभाव भी है, बृहस्पति के जो त्रिकोण हैं वहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि जो बृहस्पति की सीधी दृष्टि वहाँ पर है उससे काफ़ी कुछ बदलाव इस समय जो आ रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। इसके साथ साथ में जो आपका जो राहु है, राहु पर भी यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि होना ये आपके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर बन रही है। कुल मिलाकर के जो समय चल रहा है वो समय ये है कि आपको अपने को देखना, अपने अंदर की उन चीज़ों को देखना कि जिससे आप सार्थकता बनाए हुए हैं, पॉजिटिविटी आपके लिए आ रही है और उसके साथ साथ में आपके जो कार्य हैं वो सबसे पहले कार्यों के ऊपर आपका फोकस करना बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868
280191 आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में जानेंगे कि आपके नटाल हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपका जो गोचर कुंडली क्या कहती है, और गोचर कुंडली के बाद आपका जो नवांश कुंडली क्या कहती है, इन सब का विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका स्वयं कॉल पिक करूंगा और उसके बाद आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।